के साथ दीपक भदौरिया और करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में बस्तर सीट पर होने जा रही चुनाव की प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। सोमवार को नामांकन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। 25 मार्च तक नामांकन फॉर्म भरे जाएंगे। पहले दिन कांग्रेस के प्रत्याशी दीपक बैज और बसपा प्रत्याशी आयतुराम भी फॉर्म लेने के लिए पहुंचे। कांग्रेस के प्रत्याशी दीपक बैज ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा है कि उन्हें टिकट मिलने से भाजपा पूरी तरह से घबराई हुई है। इस वजह से भाजपा ने अब तक बस्तर लोकसभा सीट के लिए अपने उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया है। उन्होंने बीजेपी पर कई आरोप लगाए और अपनी जीत का दावा किया है। एक क्षेत्र के छोटे से विधायक को इस लोकसभा के लायक मुझे योग्य समझा और कांग्रेस पार्टी ने समझा। आज उसी के तहत मुझे एक प्रत्याशी के रूप में घोषित कर एक लोकसभा चुनाव लड़ा रही है। निश्चित रूप से मैं पार्टी और जनता और कार्यकर्ता पे खरे उतरूंगा, उनका दिल जीतूंगा और विश्वास जीतूंगा और संसद बन के जब जाऊंगा दिल्ली में तो निश्चित रूप से बस्तर की आवाज दिल्ली में हम रखेंगे। 18 तारीख से यानी आज से 25 तारीख तक नाम निर्देशन प्राप्त किए जाएंगे। नाम निर्देशन प्राप्त करने का समय 11 बजे से 3 बजे तक है। इसके बाद 26 तारीख को सुबह 11 बजे स्क्रूटिनी होगी, जिसमें नाम निर्देशन स्वीकार अस्वीकार इस प्रकार की समीक्षा होगी और उसके बाद 28 तारीख तक 3 बजे तक नाम निर्देशन वापसी के लिए समय दिया गया है। और अधिक जानकारी से संवाददाता जुड़ गए आशुतोष। वहां पर अगर बात करें, बीजेपी ने अभी तक अपना उम्मीदवार ही तैयार नहीं किया है और बिगुल जो है फूक चुका है लोकसभा चुनाव का। क्या कुछ लग रहा है? दीपक बैज वहां से हैं उम्मीदवार। जी देखिए, बिल्कुल बता दूं कि लोकसभा चुनाव का जो नामांकन है वो आज से शुरुआत हो गया है। जो कांग्रेस पार्टी है वो छत्तीसगढ़ में अपने उम्मीदवार को उतार दिया है। उनका नाम से चयन हो चुका है और आज पहला दिन है जो नामांकन भरने का, वो प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसमें 2 प्रत्याशियों ने आज नामांकन फॉर्म भरा है। और जो बस्तर से जो युवा नेता माने जाते हैं दीपक बैज, वो वर्तमान विधायक भी हैं और उनको प्रत्याशी यहाँ पर बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर बीजेपी की बात किया जाए तो बीजेपी की अभी तक टिकट डिसाइड नहीं हुई है कि उनका चेहरा कौन रहेगा। अगर कहा जाए कि चेहरा दिनेश कश्यप होते हैं तो बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि 20 साल से सत्ता में रहे हैं और 20 साल से जो सांसद रहे हैं वहां पर 2 बार के सांसद रह चुके हैं। तो कड़ी चुनौती। आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ जुड़ गए वेदुराम कश्यप जो कि जिला अध्यक्ष हैं भाजपा के। सर, आपका स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। भाजपा के अध्यक्ष हैं सर। जिस तरीके से बीजेपी उम्मीदवार भी खड़ा नहीं कर पाई, अभी तक देखा जाए नाम घोषित नहीं कर पाई है, कांग्रेस कैंडिडेट का कहना है कि दीपक बैज का कि मुझसे डर गई है बीजेपी। नहीं, हमारी जो है तय हो रही राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड तय कर रहा है। कोई ऐसे डरने की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री की उसमें जाएंगे और अपन जीतेंगे बस्तर से। जी, अगर देखा जाए जो विधानसभा चुनाव थे उनमें से कहीं ना कहीं शिकस्त के बाद क्या बीजेपी का मनोबल डाउन हुआ है, या फिर पहले ये देखना चाह रही थी कि आखिर कौन कांग्रेस उम्मीदवार खड़ा करेगी, उसके बाद ही यहाँ पर बीजेपी उम्मीदवार खड़ा करेगी, क्योंकि चुनाव नजदीक आ गए हैं और ऐसे में अभी तक बीजेपी नाम ही सिलेक्ट नहीं कर पाई? नहीं, देखिए ऐसा है कि हमारा जो पिछले अपना चेहरा अपना जो है वहाँ संसदीय बोर्ड तय कर रही है और हम लोगों ने जो लोकसभा का चुनाव अलग होता है, विधानसभा का चुनाव अलग होता है और हम लगातार 15 साल सरकार में थे। हो सकता है जनता का होगा, लेकिन हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के जो चुनाव होगी निश्चित रूप से सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के चेहरे से वो करेंगे और जो विकास किया उसको लेकर हम जनता के पास जाएंगे। पर वेदुराम जी, यही बीजेपी जब लोग यहाँ पर विधानसभा के चुनाव हुए थे तब कांग्रेस अगर उम्मीदवारों की लिस्ट देरी कर रही थी तब तंज कस रही थी, लेकिन अब की बार लोकसभा चुनाव में खुद बीजेपी ही अभी तक उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं कर पा रही है। नहीं, कर रहे हैं, बैठक चल रही है। कैसे उभर नहीं पाई क्या बीजेपी? जी नहीं, लगातार चल रही है बैठक और लगातार उसमें विचार कर रहे हैं हमारे जो बड़े नेता है ऊपर के। विदुराम जी, क्या लग रहा है कब तक आखिर सूची जारी हो पाएगी, कब तक उम्मीदवार का नाम घोषित हो पाएगा? जल्दी हो जाएगी। आज ही जो घटना हुआ है तो वाकई आज उसका मेरे कारण करने से तो आज ही हो जाता, कल तक हो जाएगा। वेदुराम जी, एक सवाल और है कि जिस तरह से कांग्रेस यहाँ पर जिस उत्साह के साथ प्रचार कैंपेन की तरफ जोर कर रही है, बढ़ रही है, लेकिन इस बार बीजेपी का कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, हमारे भी बैठकें चल रही है, कुछ इस तरह कार्यकर्ताओं के साथ दो बार बैठक हुई है और हम लोग जो पार्टी का जो रचना है उस आधार पर हम लोग लगातार बैठकें कर रहे हैं और कार्यकर्ता को उत्साह भरने का और क्षेत्र में जा रहे हैं। अभी अपने
बीजेपी का जो विधानसभा सम्मेलन होने जा रहा है और लगातार हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता अभी जुड़े हुए हैं आशुतोष वेदुराम जी से किसी भी प्रकार का कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से दीपक बैज जी ने कहा है कि जो लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में हम जिस तरीके से मात दिए थे, उसी तरीके से हम लोकसभा चुनाव में 11 सीटें लाएंगे और केंद्र में सरकार बनाएंगे। उनका दावा है कि इस बार हम केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और ये भी कहा है उन्होंने कि जो बीजेपी है वो डर चुकी है, इसलिए प्रत्याशियों के नाम अभी तक घोषित नहीं किया गया है। हालांकि नामांकन भरने का दिन भी नजदीक आ गया है, उसके बावजूद भी अभी तक नाम घोषित नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बीजेपी बिल्कुल बीजेपी कहीं ना कहीं अभी भी असमंजस की स्थिति में है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी ऊपर से संसदीय बोर्ड ने तय कर रही है, बैठकें चल रही है, इसी कारण चल रहा है। प्रदेश के चुनाव अलग होता है और राष्ट्रीय स्तर के चुनाव अलग होता है, इसमें हमारा कोई ऐसा बिल्कुल वेदुराम जी, राष्ट्रीय चुनाव अलग होते हैं, यहाँ पर बिल्कुल असमंजस की स्थिति होगी। और वैसे भी बीजेपी की अगर बात करें तो यहाँ पर अंतर्कलह भी बहुत देखी जा रही है बीजेपी के अंदर, जब से विधानसभा चुनाव में हार मिली। तो तमाम जानकारी को हमसे जुड़ने के लिए आपको दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आशुतोष आपका भी और वेदुराम जी आपका भी।